नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मौसम विभाग की तरफ से बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। साथ ही किसानों के लिए सरकार ने भी खजाना खोल दिया है। साथ ही बिहार के गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मिलकर बड़ी घोषणाएं कर दी है। साथ ही बीजेपी को चुनौती दे दी गई है, यदि दम है तो इस बार मुकाबला करके दिखाओ लोकसभा चुनाव में। तो आज की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। उसके पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार की जनता के लिए बड़ी खबर है, खास करके किसान भाई लोग ध्यान दें। आज पूरे बिहार में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज पूरे बिहार में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका है। आज पूरे बिहार में मेघ गर्जन, वज्रपात, भारी बारिश और आंधी तूफान को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही कहा गया कि बिहार में गर्मी से राहत मिलेगी और किसानों के खेतों में पानी लगेगा, जिससे किसान खेती कर पाएंगे। और यदि मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो देखिए, थोड़ी देर पहले 19 मिनट पहले इन्होंने अलर्ट जारी करते हुए बिहार के उन सभी जिलों के लिस्ट बता दिए हैं जहां आज भारी बारिश होने की आशंका है। और ये जिले हैं कैमूर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, बक्सर, शेखपुरा, नालंदा, पटना, दरभंगा, मुंगेर, सहरसा, बेगूसराय, जमुई, लखीसराय, समस्तीपुर, सिवान, जहानाबाद, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, नवादा, गया, भोजपुर, अरवल, रोहतास, औरंगाबाद, बांका, वैशाली, शेखपुरा, सारण, समस्तीपुर और लखीसराय। मौसम विभाग का कहना है इन जिलों में तेज वज्रपात, भारी बारिश और मेघ गर्जन की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने आज पूरे बिहार में बारिश होने को लेकर अलर्ट जारी किया है। साथ ही कई जिलों में बारिश शुरू हो गई है। उत्तर बिहार में कई जिलों में बारिश हुई, जिससे धान की रोपनी भी शुरू हो गई। हालांकि इस बार जून में महज 28% ही बारिश हो पाई है, जिससे कुछ ही जगहों पर धान की खेती शुरू हुई है। लेकिन राज्य में अगले 4-5 दिनों तक झमाझम बारिश होने को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो इससे अनुमान है कि बिहार के अधिकांश जिलों में धान की रोपनी शुरू हो सकेगी। बिहार में किसानों के जान में जान आए हैं। आसमान में मंडरा रहे हैं काले बादल, बारिश की उम्मीद है। बारिश के बाद खेतों में नमी से किसानों की चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। बीते दिन भी उत्तर बिहार के बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी सहित कई जिलों में बारिश हुई, जिससे किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटी। सूख रही खेतों में काम शुरू हो गया है। कई किसानों के जो धान के बिचड़े हैं ना, वो भी पीले पड़ गए थे, मरने के कगार पर थे। लेकिन बिहार में जिस तरह से बारिश हो रही है, वो भी हरे भरे हो रहे हैं और वे आगे धान की रोपनी में काम आने वाले हैं। और बिहार में बारिश होने से करीब 17,000 हेक्टेयर में लगे धान के बिचड़े को फायदा होगा। साथ ही कई जिलों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन की भी आशंका जताई गई है। अतः किसान भाई लोग जरा सावधान रहिएगा। बिहार में मानसून की बेरुखी देखिए, जून में मात्र 28% बारिश हुई है। जून में अच्छी खासी बारिश का पूर्वानुमान था, लेकिन बारिश हुई ही नहीं। और देखिए, आगे भी मौसम विभाग ने बिहार में कई दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और मान लीजिए कि किसी कारण से कम बारिश होती है, किसानों को नुकसान होता है, किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है, तो सरकार किसानों के लिए आखिर क्या प्लान करके रखे हुए हैं, सरकार की क्या तैयारी है। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के निर्देश पर बिहार के कृषि मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि जरूरत पड़ी तो हम किसानों के लिए खजाना खोल देंगे। कृषि मंत्री जी ने कहा है कि किसान हमारे लिए भगवान है और अगर भगवान को जरूरत पड़ी तो उनके लिए सरकार अपना पूरा खजाना खोलने को तैयार है। पिछली बार किसानों को सरकार ने 600 करोड़ रुपए का सब्सिडी दिया गया था, जिसमें डीजल अनुदान समेत अन्य सुविधाएं दी गई थी। और इस बार सरकार किसानों की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिहार में ना तो खाद की किल्लत होने दी जाएगी और ना ही डीजल में अनुदान में कोई भी कमी होने दी जाएगी। साथ ही यदि जरूरत पड़ी तो वैकल्पिक बीज के लिए भी पैसा देगी बिहार सरकार।
कृषि मंत्री जी बोले हैं कि सुखाड़ होगा तो एक एक किसान को डीजल सब्सिडी दी जाएगी। जो भी निर्णय होगा हर निर्णय में कृषि विभाग खड़ा रहेगा। किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और जहां भी अनुदान की जरूरत होगी सरकार देने का काम करेगी। कृषि मंत्री जी ने कहा है कि बिहार के किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। किसान हमारे भगवान है और भगवान की सेवा के लिए हम अपना सब कुछ न्योछावर कर देंगे। बिहार में मानसून पूरी तरह से आ गया है। बिहार के सभी जिलों में भारी बारिश और तेज वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है और हर साल आप देखते ही हैं कि वज्रपात में कितने लोगों की जान चली जाती है। तो बिहार वाले आपके लिए जरूरी सूचना, देखिए आपका ये चैनल भी हर समय अपडेट नहीं दे सकता, लेकिन आपके लिए बिहार सरकार ने एक मोबाइल ऐप तैयार कर लिया है। इस मोबाइल ऐप का नाम है इंद्रव्रज ऐप। देखिए इंद्र भगवान जी जब वज्र छोड़ने के बारे में सोचेंगे तो उनके सोचने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि इस स्थान पर वज्र गिरने वाला है। इंद्र भगवान वज्र छोड़ने वाले हैं और कितना देर पहले पता चलेगा ये भी जान लीजिए। 40 से 45 मिनट पहले अलार्म टोन के साथ आपके मोबाइल पर सावधान आपको कर दिया जाएगा। अलार्म टोन के जरिए आपको सचेत कर दिया जाएगा कि इंद्र भगवान वज्र छोड़ने वाले हैं। तो है ना कमाल का एप्लीकेशन बिहार सरकार के द्वारा। तो देर किस बात की, सभी के मोबाइल पर ये ऐप डाउनलोड हो जाना चाहिए। बहुत ज़रूरी ऐप है, इंद्रव्रज ऐप नाम है इसका। इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जरूरी जो भी स्टेप हैं उसे पार करें। उसके बाद आपके मोबाइल पर ये काम करने लगेगा और वज्र गिरने से 45 मिनट पहले आपको जानकारी दे दी जाएगी, अलर्ट कर दिया जाएगा। मोदी जी हर बार यही कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम होगी, लेकिन होता है उल्टा। और अब चुनाव का समय आ रहा है और अब यदि मोदी जी जनता के सामने ये कह दे कि अच्छे दिन आएंगे और महंगाई कम होगी तो जनता शायद इनको दौड़ाकर भगा दे। इसीलिए देखिए मोदी जी ने दिमाग लगाया। और वैसे भी 2-4 गो बातें तो है ही मोदी जी की, ये नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। हर बार यही कहते हैं महंगाई कम होगी, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, नौकरियां दे देंगे, नौकरियों की भरमार देंगे, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, विदेशों से हम पैसा ले आएंगे, हर एक गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए भेज देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। और इस बार भी शायद कुछ ऐसा ही कहेंगे। और इसलिए अब देखिए बड़ा फैसला लिया गया है, केंद्र सरकार बफर स्टॉक से थोक उपभोक्ताओं और व्यापारियों को 4 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन चावल बेचेगी। ये कदम इनकी बढ़ती खुदरा कीमतों को कम करने के उपायों के तहत उठाया जाएगा और ये बिक्री जल्द से जल्द होने वाली है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा है कि सरकार खुदरा कीमतों को कम करने के लिए हर संभव उपाय करेगी और इसमें गेहूं के शुल्क में भी कटौती करना शामिल है। मतलब अभी चुनाव आ रहा है, 1 साल के लिए ये लोग तो महंगाई कम कर देंगे, लेकिन आने वाले फिर से जो 4 साल होंगे ना, उसमें क्या हाल होगा सोच लीजिएगा। बीजेपी वालों के साथ इस बार वो हो गया है जो बीजेपी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस बार 15 विपक्षी दल मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे। इस बार बीजेपी का हारना तय है। और पटना में जो बैठक हुई उसमें सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। अगली बैठक शिमला में होने वाली है जिसमें कई मुद्दों पर फैसला कर लिया जाएगा। और अभी जो फैसला हुआ है, यदि बीजेपी को पता चल गया ना तो बीजेपी वाले काम बिगाड़ सकते हैं। इसलिए विपक्षी वाले छुपा कर भी रख रहे हैं और रखना भी चाहिए। और वैसे भी देखा जाता है हर बार चुनाव आने से पहले बीजेपी वाले नोटबंदी कर देते हैं या नोट को ही बदल देते हैं, जिससे काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है विपक्षी पार्टियों को। विपक्षी पार्टियों के नेता भी क्या करेंगे, जो समय देश के विकास में लगाना चाहिए बीजेपी वाले लाइनों में इनको खड़ा करके वो समय की बर्बादी करते हैं। और इसलिए सभी विपक्षी पार्टियों ने दिमाग लगाया कि इस बार बीजेपी को चलिए ना सत्ता से ही हटा देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसलिए सभी विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं बीजेपी को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के लिए। और साथ ही राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि हम सभी साथ मिलकर एक परिवार की तरह चुनाव लड़ेंगे।
एक साथ चुनाव लड़ने की सहमति बन गई है और कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा इसका फैसला शिमला में होने वाले 10 या 12 जून की महाबैठक में कर लिया जाएगा। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन दिक्कत यहाँ ये होती है कि कई छात्र खास करके निजी कॉलेज में यदि वे एडमिशन लेते हैं और बाद में यदि उनका कोई उससे भी अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो पिछली कॉलेज में जहाँ एडमिशन लिए हुए हैं वहाँ फीस वापस नहीं किया जाता है। लेकिन बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है, नामांकन वापस लेने पर छात्र को लौटाने होंगे सारे के सारे फीस। देखिए 30 सितंबर तक नामांकन रद्द करने पर पूरी फीस वापस करने का प्रावधान है और 31 अक्टूबर तक नामांकन वापस लेने पर कटेंगे केवल 1000 रुपए। देखिए वैसे छात्र छात्राएं जिनका अच्छे संस्थानों या केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नामांकन हो जाता है, वे बिहार के विश्वविद्यालयों से नामांकन वापस लेकर दूसरे विश्वविद्यालय में जाना चाहते हैं तो उनका फीस अब पूरा का पूरा वापस किया जाएगा और इसको लेकर सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को सख्त आदेश दे दिया है। बिहार के कुछ सरकारी विद्यालय ऐसे हैं जहां साफ सफाई ठीक ठाक रहती है, वहां स्कूलों के बेंच और डेस्क भी चकाचक रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जहां बेंच टूटे हुए हैं, डेस्क टूटे हुए हैं। विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी होती है पढ़ाई लिखाई करने में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब बिहार वालों के लिए बड़ी खबर आ गई। बिहार के सभी विद्यालयों में होंगे एक ही तरह के चकाचक नए जैसे बेंच और डेस्क। देखिए राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक ही तरह के बेंच डेस्क लगाए जाएंगे। टेंडर जारी कर स्कूलों में इसकी आपूर्ति की जाएगी ताकि एक तरह के बेंच डेस्क सभी स्कूलों में उपलब्ध हो जाए। प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक के स्कूलों में ये व्यवस्था रहेगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की अध्यक्षता में हुई विभागीय बैठक में ये बड़ा फैसला ले लिया गया है। वर्तमान में इस मद में 60 करोड़ रुपए उपलब्ध है और आगे और भी जरूरत पड़ेगी तो जरूरत के अनुसार राशि को भी बढ़ा दिया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस का शेड्यूल जारी हो गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस पटना से रांची के लिए सुबह 7 बजे खुलेगी और दोपहर 1 बजे पहुंचेगी रांची। पटना से सुबह 7 बजे खुलने के बाद गया में 8:25 में पहुंचेगी, कोडरमा में 9:35 में, हजारीबाग में 10:33 में, बरकाकाना में 11:35 में, तो वहीं बीआईटी मेसरा में 12:20 में पहुंचेगी और दोपहर 1 बजे रांची पहुंच जाएगी। तो वहीं वापस आते समय रांची से शाम 4:15 पर खुलेगी और पटना 10:05 रात में पहुंच जाएगी।